मैं उस तरह का ऑफिसर नहीं बना। नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। कैमरे पे? हाँ, कैमरे पे किस करें। तरह का ऑफिसर बनेंगे? मैं एक ईमानदार और ईमानदार। हाँ। देखिए ये वीडियो वायरल होगा और वायरल होने के बाद आप नौकरी करेंगे। मैं सिलाई करके, कपड़ा सिल के, स्वेटर बिन के, टोपी बिन, बहुत मेहनत। कोई ऐसा मतलब गर्मी के दिन था लेकिन हम कोई ऐसा दिन नहीं था कि मतलब दिन में सोई थी। Like there are 99 reason to give up, हाँ। but one reason is enough to keep going. आपके पति तो खैनी की दुकान है, खैनी बेचते हैं, किस तरह से पढ़ाते थे? खैनी बेचते हैं लेकिन मेरे पति गांजा, ताड़ी, दारू। बेटी भी कुछ करेगी हाँ। बेटी भी कुछ करेगी। ऐसा इसको भी उस तरह से शिक्षा दिए हैं। अब आपके पिताजी खैनी बेचेंगे या नहीं? से अभी उनका डिसीजन है, क्योंकि खैनी बेचना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जाएंगे, स्कूल में बैठेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, 50-60 सैल्यूट उठाएंगे, घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो कैसा? देखिए एक खैनी बेचने वाला का बेटा जो है वो मात्र 21 साल का है और कल बीपीएससी का जो रिजल्ट निकले थे उस बीपीएससी के रिजल्ट पे परचम ला रहा है। आइएगा कैमरामैन, दिखाइएगा, यहाँ पे दिखाइएगा। मैं उनके घर में पहुंचा हूँ और एक लड़का जो मात्र 21 वर्ष का युवक है और बीपीएससी के एग्जाम में पहला अटेम्प्ट में आरओ बन गया, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है और अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा करने का काम किया है और पूरे बिहार वासियों को गौरव करने का काम किया। आइए देखिए, मैं पहुंचा हूं, जानने का थोड़ा प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या बन गया सर? आपको बहुत बहुत बधाई हो। आइए नजदीक आइए थोड़ा सा। आपका धन्यवाद। मैं रेवेन्यू ऑफिसर पद पे चयनित हुआ हूँ। आरओ बन गए हैं? हाँ, आरओ बन गए हैं। पहला प्रयास है सर? हाँ, ये मेरा पहला प्रयास ही था। पहला अटेम्प्ट? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। आरओ बन गए? हाँ। बीपीएससी क्वालिफाई कर गए? यस सर। वाह, चलिए एक और मेरे तरफ बहुत बहुत बधाई आपको कि पहला अटेम्प्ट में। कितना एज हो रहा सर आपका? 23 साल हो रहा है। 23 साल। एग्जाम दिए थे 21 साल हो रहा था। हाँ, 21 साल हो रहा है। मतलब 21 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा परचम लहरा दिया। हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं? हाँ। चलिए भविष्य में क्या बनने का लक्ष्य है आपका? ये शुरुआत है मेरा, भविष्य में आगे जाके यूपीएससी करने का अटेम्प्ट है मेरा। यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी करना है। यूपीएससी में क्या आईएएस आईपीएस क्या बनेंगे आप? आईएएस सर्विसेज। आईएएस? हाँ, आईएएस बनेंगे? हाँ, ट्राई करेंगे, कोशिश करें, बाकी देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी और मेहनत का रिजल्ट कैसा आता है। चलिए कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ता था। मात्र 6-7 घंटे? तो हाँ। लोग कहता है कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, मेरा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जर्नी होता है 2 साल 3 साल का होता है, तो इसमें 6 to 7 आवर्स ही कंटिन्यूस देना पड़ता है। अगर आप 12-13 आवर्स पढ़िएगा तो 2 दिन पढ़िएगा, उसके बाद 2 दिन आराम कीजिएगा। हाँ। इससे अच्छा है कि 6 to 7 आवर्स रेगुलर स्टडी की जाए। रेगुलर? हाँ, रेगुलर स्टडी, कंटिन्यूअस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से होता है, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर लगातार आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। जैसे एक कहानी है कि कछुआ और खरगोश के रेस में कछुआ जीतता है, लेकिन आज जो डिमांड है, कछुआ की तरह आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना होगा और खरगोश की तरह तेज भागना भी होगा। हाँ। दोनों चाहिए। अगर आज किसी भी मतलब जॉब में आपको सिलेक्शन लेना है तो हाँ। दोनों चाहिए। कछुआ की तरह दौड़ना भी, कंटिन्यूअस स्टडी भी करना, और खरगोश की तरह। चलिए आप आरओ बने हैं, यानी रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि राजस्व अधिकारी बने हैं। ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। अंचल में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। जब आप अंचल में रेवेन्यू ऑफिसर बन करके जाएंगे तो क्या करेंगे आप भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? आए दिन राजस्व अधिकारी, बीडीओ, सीओ, बड़े बड़े पदाधिकारी को हथकड़ियां लग रही है, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं उस तरह का ऑफिसर नहीं बना। नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। कैमरे पे? हाँ, कैमरे पे किस तरह का ऑफिसर बनेंगे? मैं एक ईमानदार और ईमानदार। हाँ। देखिए ये वीडियो वायरल होगा और वायरल होने के बाद आप नौकरी करेंगे। एक भी आपकी गलती आएगी तो लोग इस वीडियो को फिर से लाएंगे, आपके माता पिता के पास लेके आएंगे और आपका माता पिता का जो सर है वो उस समय झुक जाएगा। मैं झुकाने वाला काम ही नहीं करेंगे? नहीं, मैं उठाने वाला काम करूंगा। उठाने वाला काम करेंगे? बिल्कुल। चलिए यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कार्य करें। हाँ, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। चलिए डीएम बनने का ख्वाब रखे हैं? हाँ, यूपीएससी करना है आगे। अच्छा, यूपीएससी करेंगे? हाँ, बिल्कुल ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे? हाँ। अरे आप कर लीजिएगा महाराज, आपका आशीर्वाद काम आ जाए। चलिए देखिए, आप 21 साल में पहला अटेम्प्ट में जब आप बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं तो आने वाले समय में आप मेहनत करके छलांग लगा के यूपीएससी क्रैक करके डीएम, आईएएस, आईपीएस सब बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शुभकामनाएं के। चलिए देखिए, बगल में माँ खड़ी है। बेटा क्या बना है? आरो। आरओ?
हाँ। यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ। कितना खुशी हो रहा आपको? बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत मेहनत करके पढ़ाई थी मैंने इसको, बहुत मेहनत कर बहुत। मैं सिलाई करके, कपड़ा सिल के, स्वेटर बिन के, टोपी बिन, बहुत मेहनत। कोई ऐसा मतलब गर्मी के दिन था लेकिन हम कोई ऐसा दिन नहीं था कि मतलब दिन में सोई थी। काम करके इसको इतना मतलब मेहनत करके इसको पढ़ाई हूँ। सिर्फ मेरे को पढ़ाने के लिए मम्मी जीविका ज्वाइन की थी। आपको पढ़ाने के लिए? हाँ, सिर्फ कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ा। 2200 रुपया मिलता था, 2250 रुपया 2012 में। लेकिन हमको कोशिश यही था कि बेटा है सो CBSE से पढ़ाई करे, CBSE पढ़ाई करे। और मैं करवाई भी इसको 12 तक CBSE से। आपके पति तो खैनी की दुकान है, खैनी बेचते हैं, किस तरह से पढ़ाते थे? खैनी बेचते हैं लेकिन मेरे पति गांजा, ताड़ी, दारू ये सब नहीं पीते हैं। और जो मैं कहती थी वो मानते थे बात को कि बच्चा को अगर पढ़ाना है, इतना पैसा देना, तो उस बात को कभी इनकार नहीं करते थे। हम लोग अपने पे नहीं खर्चा करते थे, लेकिन हम लोग के यही था कि हम लोग अपने बच्चे पे खर्चा करें। बच्चे पे खर्चा हाँ, हम लोग तो कुछ भी करके बता नहीं सकते हैं सर कि मैंने क्या की है इस जीवन में मेहनत। लेकिन हम लोग यही हमेशा सोचे कि जो हम किए हमारा बच्चा ये न तकलीफ करे। चलिए एक बार माँ के गले लगा लीजिए आप, इतना खुशी का बात है। देखिए माँ बेटे का जो खुशी है, देखिए ये माँ है, बेटा जो है वो RO यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है। और माँ बेटे देखिए काफी खुश ऐसा भी था सर कि कभी मैच भी देखने जाता था ना, तो हम बोलते थे बेटा कितना बजे आओगे, तो 5 बजे आ जाएंगे मम्मी। 5 बजे से मतलब 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, कभी 6 बजे टाइम के कभी आधा घंटा बाद नहीं आया था। जो कहते थे वही करता था। आज भी इसको एगो अगर कपड़ा भी खरीदना है तो रहता है पटना में, लेकिन अपने हमसे या अपनी छोटी मम्मी से पूछ के ही लेगा, ये पसंद करके मम्मी पसंद है कि ना, अच्छा है कि ना, मैंने जो गार्जियन से पूछ के करना चाहिए वही करता है। अपने पापा से मतलब जो ये अपना मन से कोई ऐसा काम नहीं करता है कि हम अपना मर्जी से मम्मी पैसा भेज दिए या पापा पैसा भेज दिए तो कुछ भी कर लें। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा आपका दूध का कर्ज उतार दिया? एकदम बिल्कुल सर। जो हम मेहनत किए, मैंने जो हमको होना चाहिए जो बेटा हमको करके इसी उम्र में दिखा दिया। इसी उम्र में दिखा दीजिए। माँ के लिए 2 शब्द क्या कहिएगा? मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। मैं अगर BPSC निकाल पाया हूँ तो मेरे काफी मोटिवेशन मुझे जहाँ से प्राप्त हुआ मेरी माँ से हुआ। मेरा बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जीविका में काम करती हैं, उसके साथ साथ घर में आने के बाद 4 बजे के बाद सिलाई भी करती हैं, चाहे और भी ज्यादा कुछ भी काम मिलता है तो करती हैं। 4 बजे अगर हम जीविका से 5 बजे आती हूँ सर वर्क करके, उसके बाद भी सिलाई करती हूँ। अगर मेरे लिए संडे सैटरडे का छुट्टी रहता उस दिन भी मैं कपड़ा लेके रखती थी सिलाई करने के लिए कि आज हमारा छुट्टी है तो हम घर में काम करेंगे। लेकिन मैंने कभी हम सोए दिन में नहीं कि कैसा मतलब गर्मी के मौसम में लोग दिन भर सोते हैं, लेकिन हम कभी न ऐसा किए कि हम मतलब कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कभी भी बैठ के नहीं रहे। चलिए बगल में बेटा है और इस साइड में बेटी है। बेटा को गला लगा लिए इसलिए क्योंकि बेटा आज RO बन गया है, बेटी शायद अभी पढ़ रही होगी। बेटी को भी गले लगाइए, दोनों को एक साथ गले लगाइए, तो बेटी बुरा मान जाएगी। दोनों को गले लगाइए। बेटी भी कुछ करेगी। हाँ। बेटी भी कुछ करेगी। ऐसा इसको भी उस तरह से शिक्षा दिए हैं, वैसे रख लें कि भी कुछ करेगी। हमको तो लगता है सर आप दोबारा आइए मेरे घर पे, बेटी भी कुछ कर ले। करेगी। क्या करते हैं आप? क्या नाम हुआ? कोमल कुमारी। चलिए मामी गले लगा के बोलिए आराम से। देखिए इधर। कोमल कुमारी। क्या करती हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई में क्या कर रही हैं? टीचर की प्रिपरेशन कर रही है। हाँ। कैसा टीचर बनना है? कुर्सी तोड़ने वाला या फिर पढ़ाने वाला? प्राइवेट बनना है कि सरकारी? नहीं, गवर्नमेंट। जाएंगे स्कूल में बैठेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, 50-60 सैल्यूट उठाएंगे, घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बहुत लोग पढ़ाने वाले भी रहते हैं, सब कोई कुर्सी तोड़ने वाले थोड़ी ना रहते हैं। आप जाएंगे तो पढ़ाएंगे? हाँ। क्यों पढ़ाएंगे? आप कोई तो पढ़ाता नहीं है तो आप क्यों पढ़ाएंगे? सबको ऐसा थोड़ी, कोई नहीं पढ़ाता तो बच्चा लोग पढ़ता ही नहीं ना। सारे लोग तो प्राइवेट विद्यालय में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में तो सिर्फ खिचड़ी मिलता है। इसका प्रयास रहेगा कि हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप शिक्षिका बन करके बच्चों को शिक्षा देना चाहती हैं? हाँ। यही लक्ष्य आपका? हाँ। अरे तो भाई RO बने हैं, कल DM बनेंगे
तो भाई से ऊंचा जाने का नहीं है मकसद आपका? कोशिश करेंगे वो भी करने का, बीपीएससी में भी जाने का कोशिश करेंगे। करेंगे। हाँ। चलिए, आज आपका भाई आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर बन गया, भाई को क्या सलाह दें, किस प्रकार से ये काम करें? ईमानदारी से करे और सबको अच्छे से, मतलब कि जनता को सेवा में करे। हाँ। और ईमानदारी से करे। चलिए, भाई से क्या डिमांड है? बहुत सा कपड़ा खरीदने का। बोलिए बोलिए। भाई से यही डिमांड है कि जैसे ये पढ़े वैसे ही हम भी आगे तक पढ़े और ये हमेशा मेरे साथ रहे। साथ रहे। हाँ। चलिए, इधर आइए, पिताजी किधर हैं? आ जाइए सर। क्या नाम हुआ सर? मंटू वर्मा। क्या करते हैं आप? हम छोटा खैनी की दुकान किए हुए हैं। खैनी की दुकान किए हैं और बेटा छलांग लगा दिए, आरओ बन गए। आरओ बन गया, बड़ा खुशी की बात है। खुशी का बात है। हाँ। क्या चाहते हैं कि बेटा जीवन में और क्या बने? बेटा, हम चाहते हैं कि बेटा थोड़ा और आगे बढ़े, आगे से बने। हाँ। आप ऐसा कभी सोचे थे कि हम खैनी बेचते हैं, मेरा बेटा अधिकारी बन जाए? न, ऐसे तो नहीं सोचे थे। सोचे थे कि पढ़ावेंगे हम, आगे आगे बढ़ावेंगे। पढ़े में ठीक है तो आगे बढ़ावेंगे। पढ़ने में ठीक थे? हाँ, मैट्रिक पास किया था। हाँ। तो टॉप किया था, तो हम सोचे कि अब आगे बढ़ावेंगे, पढ़ने में ठीक है। कहाँ रह, क्या बोल रहे हैं? स्कूल टॉप किया था 10th में। हाँ, स्कूल टॉप किए थे। हाँ। कहाँ रह के पढ़ाई करते थे आप? अभी पटना रह रहे हैं अपना, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। अच्छा, पटना रहते थे? हाँ। लॉज में रहते थे? नहीं, अपने अंकल के यहाँ रहते इधर अंकल है यहाँ क्या? इधर अंकल जी, आइए आइए आइए। देखिए, कहा जाता है कि गोतिये सबसे ज्यादा जलता है। आप गोतिया है ना सर? नहीं, अभी जलन हो रहा है, खुशी हो रहा है, लोगों को बता खुशी दीजिए। हो रहा है कि खुशी हो रहा है अरे, तब। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गोतिये जलता है, तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए? कभी भी नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं है। लोग जलते रहो, क्या कहिएगा? नहीं, कभी की जलन जो करता है हम कभी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अभी देखिए, हम पटना से गाड़ी से अपना आए हैं, हाँ। इसको लेकर के। नहीं, घर जलन रहता तो हम इसके पास क्यों आते? चलिए, यानी कि बेटा मानते हैं। 4 साल से मेरे साथ रह रहा है। 4 साल से रखे हुए हैं। मेरे साथ रह के पढ़ाई किया है ना। क्या कहिएगा चाचा के लिए? चाचा का कितना योगदान रहा? इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। फाइनेंशियली हम लोग उतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियली मदद किया था। फाइनेंशियली मदद की है? हाँ, जैसे हम लोग छोटे घर से हैं, पटना में रहकर उतना संभव नहीं हो पा रहा था। हाँ। फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो चाचा ने हेल्प की थी। चाचा ने हेल्प की? हाँ, रहने का जगह दिया था, एक पर्सनल रूम और साथ में खाना। अगर चाचा आज मदद नहीं किए होते तो आप आज आरओ अधिकारी नहीं बनते। हाँ, ये कर सकते हैं। इनका सहयोग है, बहुत ज्यादा सहयोग रहा है इनका। क्या कह रहे थे कुछ अभी? कह रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि गोतिया है तो जालन होता है। इसकी छोटी मम्मी थी, टाइम से इसको खाना बना के कोचिंग जाना है तो लंच पैक करके, मतलब ये न लगा उसको कि मतलब हमारा अपना बेटा नहीं, सब दिन बेटा के तरह ही की है। तो उसको भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटा का सपोर्ट की, टाइम से खाना बना के लंच बना के दी। कभी मैंने कपड़ा धो के ये कभी न सोची कि मैंने ये गोतनी की लड़का है, ऐसा कभी न ऐसा सोची। कभी नहीं सोचा? नहीं सोची। अपने पास में रखे और बेटा की तरह माने। बेटा के तरह माने। ये भी मम्मी बोलता था तो बोलती थी कि लगता है दीदी की, मतलब मम्मी बोलता था मेरा ही बेटा है। हाँ। तो उस तरह की है। उस तरह का। उसको भी धन्यवाद मेरे तरफ से कि मेरे बेटा को इतना सपोर्ट की। चलिए, अब आपका बेटा आरओ बन गया, रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं। जब बेटा का शादी ब्याह कीजिएगा तब तिलक दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं लीजिएगा? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। पूरा झूठ बोलते हैं लेकिन। झूठ तो नहीं बोलते, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन तिलक मेरा बेटा पैसा जिसका बेटा का नौकरी हो जाएगा वो बेटा की माँ और पिता तिलक नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा तो जल्दी देखने को नहीं बेटा मिलता। कमाएगा उतना कि वो कभी ये हमको न कहे कि हमको हमारा बाप इतना दिया है तुमको, ये सुनना हम नहीं चाहते। नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। कैसी बहू चाहिए, गोरी या काली? ये है तो भाई, ऐसे तो उम्मीद है कि बेटा है वैसा ही मिले, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी है। खुल के बताइए, बहुत सारे लड़के के पिताजी हैं जो आपके बेटा को मतलब अपना दामाद बनाना चाहेंगे, थोड़ा उन लोगों को हिंट कर दीजिए। कैसी बहू चाहिए, गोरी या काली, पहले ये बताइए। देखिए, ऐसे तो सोच मेरा यही कि मेरा बेटा है वैसा ही बहू चाहिए। बेटा जैसा बहू चाहिए? चाहिए, लेकिन बाकी ऊपर वाला का मर्जी है सर। चलिए, देखिए, एक ऐसा परिवार जिनके इस लड़का, देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का नहीं, ये रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं। बगल में इनकी माँ खड़ी है और बगल में बहन है, उधर चाचा है और इधर पिताजी हैं। और आज ये जो लड़का है, ये लड़का अपने पूरा परिवार का सीना चौड़ा करने का काम किया है और आज ये लड़का रेवेन्यू ऑफिसर यानी राजस्व अधिकारी बन गया है और परचम लगाने का काम किया। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में राय देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कुछ और कहना चाहेंगे वैसे लोगों से जो पढ़ाई के नाम पे टंडेली करते हैं?
नहीं, जैसे स्टूडेंट के लिए हम एक मैसेज देना चाहेंगे। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि देयर आर 99 रीजन टू गिव अप, बट वन रीजन इज एनफ टू कीप गोइंग। तो अगर आपके पास 99 कारण है कि हम ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक कारण है कि आपको इसको करना है तो आप कीजिए। जैसे मेरे लिए वो कारण था कि हमको अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना था। वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि उसके लिए प्राउड फील करवाने के लिए हमको मेहनत करना है, और वही कंटिन्यूअस स्टडी की और मैंने प्रथम प्रयास में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। चलिए, अब आप कुछ महीनों में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे जाकर कुर्सी पे बैठेंगे। अब आपके पिताजी खैनी बेचेंगे या नहीं? जैसे अभी उनका डिसीजन है, क्योंकि खैनी बेचना कोई गलत बात नहीं है। अगर बिहार सरकार बिहार में जायज है तो अब उसी से मैंने पढ़ा भी है, उसी से सारा घर चल रहा है। तो काम अभी करेंगे, लेकिन हम फ्यूचर में पापा को कहेंगे कि कुछ और काम करने के लिए, और घर में आराम करने के लिए। घर में आराम करने के लिए। हाँ, चलिए, देखिए काफी होनहार लड़का है, इसीलिए आज परचम लहरा करके और बीपीएससी का एग्जाम पहले बार में निकाल करके परचम लहराया है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बना देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।